सीमांचल बिहार का वो इलाका जहां जमीन सिर्फ बिकती नहीं, हाथ बदलती है, जहां रजिस्ट्री सिर्फ कागज नहीं, रणनीति बन जाती है, और जहां आबादी सिर्फ बढ़ती नहीं, संतुलन बिगड़ जाता है। आज सवाल सीधा है, क्या सीमांचल में लैंड जिहाद सक्रिय है या फिर यह एक ऐसी कानूनी साजिश है जो जमीन खरीदकर पूरे इलाके का भविष्य बदल रही है। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो क्या अब बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या नेटवर्क पर एक्शन होने वाला है? और अगर बंगाल में एक्शन होगा तो बिहार के सीमांचल में क्या असर पड़ेगा? आज की रिपोर्ट सिर्फ राजनीति नहीं, यह बिहार की सुरक्षा का मुद्दा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के सीमांचल क्षेत्र की, जिसमें आते हैं किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया। यह इलाका बिहार का सीमा क्षेत्र है और यही कारण है कि यहां डेमोग्राफी में बदलाव की चर्चा पूरे देश में होती है। मुद्दा यह है कि सीमांचल में पिछले कुछ सालों में जनसंख्या का संतुलन तेजी से बदला है। मुस्लिम आबादी का प्रतिशत तेजी से बढ़ा है, अवैध घुसपैठ की चर्चा लगातार रही है और अब जमीन खरीदकर कानूनी तरीके से कब्जे का आरोप सामने आ रहा है। यानी सवाल सिर्फ आबादी का नहीं, सवाल जमीन का है, सवाल पहचान का है और सवाल सुरक्षा का है। तो मुद्दा गर्म है में आज हम इस मुद्दे को 5 पॉइंट के जरिए समझेंगे। पहला, सीमांचल इतना संवेदनशील क्यों है? 1951 से 2011 तक डेमोग्राफी कैसे बदली? 4 जिलों की स्थिति क्या है? घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज का खेल कितना बड़ा है? जमीन पर लीगल कब्जे का पैटर्न क्या है? और सबसे बड़ा सवाल जो आज खड़ा हो रहा है कि अब बंगाल में भी बीजेपी सरकार बनने के बाद सीमांचल में क्या क्या बदलेगा। तो बता दें कि सीमांचल की सबसे बड़ी समस्या है उसका भूगोल। यह इलाका पश्चिम से जुड़ा है, नेपाल की सीमा के करीब है और बांग्लादेश से बेहद नजदीक। यहां नदियां और कच्चे रास्तों के जरिए आवाजाही आसान मानी जाती है। इसलिए सीमांचल हमेशा से सुरक्षा एजेंसियों के लिए हाई अलर्ट जोन रहता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, आंकड़े। 1951 में संयुक्त पूर्णिया जिले में मुसलमान आबादी करीब 31 से 32% थी, लेकिन 2011 तक आते आते पूरे सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बढ़कर लगभग 47% पहुंच गई, यानी करीब 16% का उछाल। अब सोचिए, 60 साल में इतना बड़ा बदलाव, क्या यह सिर्फ प्राकृतिक बढ़ोतरी है या फिर इसके पीछे कोई दूसरा कारण भी है? 2011 के आंकड़े बताते हैं कि सीमांचल के जिलों में स्थिति बेहद अलग हो चुकी है। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 67.98%, तो हिंदू आबादी 31.43% है। कटिहार में मुस्लिम 44.47% है, तो हिंदू 54.85%। वहीं अररिया में मुस्लिम 42.95% है, तो हिंदू 56.68%। और पूर्णिया मुस्लिम आबादी वहां 38.46% है। किशनगंज तो बिहार का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला बन चुका है। अब सवाल उठता है, यह बदलाव आखिर हुआ कैसे? विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे 2 बड़े कारण बताए जाते हैं। पहला, कम साक्षरता, गरीबी और अधिक प्रजनन दर। लेकिन दूसरा कारण और सबसे संवेदनशील, अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ। स्थानीय रिपोर्टों का दावा है कि बंगाल के रास्ते नदियों और दलालों की मदद से लंबे समय से घुसपैठ सीमांचल में होती रही है। और घुसपैठ के बाद असली खेल शुरू होता है, कागज बनाने का खेल। सीमांचल में आरोप लगते हैं कि फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी निवास प्रमाण पत्र आसानी से बन जाते हैं। और जब ये दस्तावेज बन जाते हैं तो घुसपैठिया नहीं रहता, वह कानूनी नागरिक बनकर सिस्टम में शामिल हो जाता है और फिर वह जमीन खरीद सकता है, वोट डाल सकता है और स्थानीय राजनीति में पकड़ बना सकता है।
यही वजह है कि हालिया एसआईआर अभियान के दौरान आधार कार्ड की संख्या पर सवाल उठे। अब कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा। पहले कब्जे का मतलब था सरकारी जमीन पर झोपड़ी डालना, लेकिन सीमांचल में अब जो ट्रेंड सामने आ रहा है वो अलग है। यहां आरोप है कि घुसपैठिए अब रजिस्ट्री कराकर जमीन खरीद रहे हैं। मतलब कब्जा अब अवैध नहीं बल्कि कानूनी तरीके से हो रहा है। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि कई ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोगों की जमीन खरीद बढ़ी है जिनकी भाषा और पारिवारिक संबंध सीमा पार से जुड़े लगते हैं, और दूसरी तरफ गरीबी से परेशान स्थानीय लोग जमीन बेचने को मजबूर हैं। और यहीं से पैदा होता है एक शब्द, लैंड जिहाद। अब ध्यान से समझिए, अगर जमीन खरीदने वाला भारतीय नागरिक है तो जमीन खरीदना अपराध नहीं, लेकिन अगर पहचान फर्जी है, दस्तावेज फर्जी हैं, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का नेटवर्क है और उद्देश्य जमीन पर रणनीतिक पकड़ बनाना है, तो यह सिर्फ जमीन खरीद नहीं, यह एक डेमोग्राफिक साजिश बन जाती है। क्योंकि जमीन बदलेगी तो पंचायत बदलेगी, फिर विधानसभा बदलेगी और फिर सत्ता का संतुलन बदलेगा। यानी सीमांचल में खेल सिर्फ जमीन का नहीं, पूरा सिस्टम बदलने का है। अब बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद चर्चा है कि घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होगी, बॉर्डर पर निगरानी बढ़ेगी, रोहिंग्या नेटवर्क पर शिकंजा कसेगा। अगर बंगाल में कार्रवाई होती है तो सीमांचल के लिए दो संभावनाएं बनती हैं। पहली, सीमांचल को राहत मिलेगी, दूसरी, दबाव बढ़े और घुसपैठिए बिहार में और गहराई से बसने की कोशिश करें। यानी बंगाल की राजनीति अब बिहार की सुरक्षा पर असर डालेगी। अब सवाल आपसे, क्या सीमांचल में डेमोग्राफी बदलने के पीछे घुसपैठ बड़ा कारण है? क्या जमीन खरीदकर इलाके पर कब्जे की कोशिश हो रही है? और क्या बिहार सरकार को सीमांचल में बड़ा अभियान चलाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। एंकर, सीमांचल का मुद्दा सिर्फ जनसंख्या का नहीं, यह जमीन, पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। अब बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद अगर कार्रवाई शुरू होती है तो सीमांचल का खेल बदल सकता है। बंगाल, बिहार, यूपी के साथ असम की सरकार इस बार एक साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की जुगत में भी नजर आएगी। सरकारों की इच्छा शक्ति इस मुद्दे के निस्तारण के लिए नजर आ रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर बहुत आक्रामक होकर न केवल बयान दे रहे हैं बल्कि आने वाले दिनों में बंगाल, बिहार से बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए कुछ बड़े एक्शन होते भी नजर आ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार को एक्शन कब से नजर आएगा। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।